आती है जिसके आधार पर हमारा आचरण सदचरित्र की ओर बढ़ जाता है। मुझे शेक्सपियर की कविता की एक भावार्थ याद आ रहे हैं। शेक्सपियर जी ने रोज एंड कैंकर ब्लूम्स कविता लिखी सोनेट 54 में। सोनेट 54 रोज एंड कैंकर ब्लूम्स में वो कहते हैं कि दो तरह के गुलाब होते हैं, एक जंगल में खिलता है, एक बगीचे में लगता है। जो जंगल का गुलाब है बाग वाले गुलाब की हूबहू कॉपी होता है, उसी की तरह लगता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, वो अकेला ही जंगल में खिलता है, मुरझाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बाग और उद्यान में खिला गुलाब का पुष्प है, उसकी फ्रेग्रेंस को लेने के लिए सभी उसकी ओर खींचे चले आते हैं, और जब वो दुनिया से जाता है तो उसे स्वीट डेथ कह दिया शेक्सपियर जी ने उसकी। वो कहते हैं इसी प्रकार से वो विशेषकर नवयुवकों को संबोधित करते कहते हैं उस कविता में कि तुम भी अपने अंदर इन सद्गुणों की सुबास लेकर आओ, तुम्हारे चरित्र में सद्गुणों की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, तो तुम जब ऐसे बनोगे तो मैं अपनी पोइट्री में तुम्हारे व्यक्तित्व को भर दूंगा और सारी दुनिया के आगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। वो भी चरित्र का गठन करने की बात कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति का निर्माण करना होगा, उसके चरित्र का निर्माण करना होगा। उसके लिए पहले जागरण, फिर सदाचरण। अब ये जागरण क्या है? इस भौतिक संसार में जागने की निशानी क्या है? स्थूल नेत्रों का खुलना। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जागरण किसे कहते हैं? अंतरचक्षु का खुल जाना। जब सदगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, वो हमारे इस मस्तक पर कृपा का हाथ रखते हैं, तब आज्ञा चक्र जो है हमारा तीसरा नेत्र, ये उन्मीलित होता है, उद्घाटित होता है, खुलता है। हम भीतर उतरते हैं, ईश्वर के प्रचंड प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उस ध्यान साधना इस ब्रह्म ज्ञान की करते हुए हमारे अंदर जो कमियां त्रुटियां हैं उसे छांट छांट कर बाहर निकालते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माली करता है ना, उसके पौधे के आसपास जो घास फूस उगाता है वो उसकी कटाई छटाई कर देता है, ऐसे ही वो साधक उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश का दर्शन करने के बाद अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी त्रुटियों और कमियों की कटाई छटाई करता है और अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाता चला जाता है। इसलिए ये जागृति जो होती है ये आंतरिक जागृति है। और जैसे एक एटम के अंदर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हार्नेस करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि इसका प्रयोग जैसे करेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन भद्रजनों, हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, वो साधारण नहीं है, उसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो दिव्य ऊर्जा है हमारे अंदर, और सदगुरु की कृपा से ही हम उससे अवगत होते हैं, उससे परिचित होते हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव होती है, वो विध्वंसकारी कार्य नहीं, वो सृजनात्मक कार्य हमारे माध्यम से समाज में करवाती है। हमारे कर्म अच्छे होते चले जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए अगर इस राष्ट्र का निर्माण हमें करना है, इसे सुदृढ़ बनाना है, तो व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। सभ्य समाज बनाना है तो निर्माण मनुज का करना होगा।